सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 30% अपने पाठ्यक्रम में कटौती कर दी है, जिसकी सूचना आज बोर्ड की वेबसाइट पर मिली थी। तो आज बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में क्या क्या कटौती की है, इसमें से हम कौन से विषय का आज कटौती का पाठ्यक्रम देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य, कौन सी विषय का? हिंदी साहित्य विषय का आज हम कटौती का पाठ्यक्रम देखने वाले हैं। क्या क्या अब आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में पढ़ना है, तो देखते हैं क्या क्या कटौती की बोर्ड ने। ये देखिए, ये कह रहा है कि परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 12 का है, जिसमें से हम हिंदी साहित्य का देखेंगे। हिंदी साहित्य का ये कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं, इन दिशा निर्देशों को पढ़ लीजिए। इसमें यही कहा है कि कोविड-19 की वजह से चेंज किया। सातवां बिंदु जरूर आपके बहुत काम का है। ये कह रहा है कि बहुचयनात्मक प्रश्न भी अब आपके पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो भी आपके शामिल होंगे, और बोर्ड का जो मॉडल प्रश्न पत्र जल्दी ही बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया है, अर्थात 30% की कटौती करने के बाद जो बचा हुआ पाठ्यक्रम है, जो आपको बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए पढ़ना है, वो जारी कर दिया है। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी साहित्य विषय। जिन भी बच्चों के हैं वो हिंदी साहित्य में क्या शेष पाठ्यक्रम बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए पढ़ेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो देख लीजिए, ये इसका जो है परीक्षा योजना थी। 3.25 घंटे का पेपर, 80 अंक का, 20 सेशनल जाएंगे और 100 कुल पूर्णांक होगा। इसके बारे में पहले बात कर रखी है, पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लें। इसके अलावा आपके देखिए 12 अंक का पठित बोध आएगा, 16 अंक की रचना, 8 अंक का काव्यांक परिचय, अंतरा भाग 2 पुस्तक 32 अंक की, अंतराल भाग 2 पुस्तक 12 अंक की। ठीक है, ये सारे पाठ्यक्रम पहले वाला ही है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा यहाँ नहीं समझा रहा हूँ। क्या क्या कटौती हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं हम। यहाँ देखिए पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 जो है उसमें क्या क्या कटौती की गई है, कौन कौन से उसमें सम्मिलित अध्याय है, ध्यान दीजिए। जयशंकर प्रसाद, पहला पाठ देखेंगे। जयशंकर प्रसाद है, ये पाठ संख्या 1 है, ये बिल्कुल यथावत रहेगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पाठ संख्या 2 है, ये भी यथावत रहेगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये पाठ संख्या 3 है, ये भी आपके यथावत रहेगा। केदारनाथ सिंह, ये पाठ संख्या आपके 4 है, ये भी आपके यथावत रहेगा। और विष्णु खरे, ये आपके पाठ संख्या 5 है, जो आपके यथावत रहेगा। यानी कहने का मतलब 1 से 5 पाठ आपको पढ़ने हैं। बाकी के जो आधुनिक खंड के 1 से 5 पाठ हैं वो रखे हैं। अब कविता खंड जो प्राचीन है उसमें चलेंगे। देखिए 7वां पाठ आ गया, ये आपके तुलसीदास। इसका मतलब कौन सा पाठ हटा दिया? एक तो 6ठा पाठ हटा दिया है ना, 7वां आ गया। उसके बाद देखिए विद्यापति, ये आपका 9वां पाठ है, इसका मतलब 8वां पाठ भी हटा दिया, हटाए हुए यहाँ लिख रहा हूँ मैं। और केशवदास आपके ये 10वां पाठ है, ठीक है, इसका मतलब 11वां पाठ हटा दिया। ये 3 पाठों की आपके कटौती कर दी है। देखिए यहाँ वापस देखिए, पहला पाठ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा नहीं था, कट गया। 7वां 8वां नहीं था, कट गया। 9वां 10वां और 11वां नहीं है, ये कट गया। 3 पाठ की कटौती हो गई है। यानी आपके जो कविता खंड आधुनिक है, कविता खंड आधुनिक में से केवल 6ठा पाठ कटा है, और प्राचीन में से आपके 2 काट लिए हैं, 8वां और 11वां। 6, 8, 11 ये 3 पाठ आपकी कटौती हो चुके हैं। इन पाठों को नहीं पढ़ना है। फिर देखिए गद्य खंड में, गद्य खंड की अगर हम बात करें, रामचंद्र शुक्ल जो आपके पहला पाठ है, ये कौन सा पाठ है? पहला पाठ रामचंद्र शुक्ल का, इसको आपको पढ़ना है।
दूसरा देखिए सुमिरन के मन के, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, ये भी आपको पढ़ना है। और तीसरा कच्चा चिट्टा वाला पार्ट है, ये भी आपको पढ़ना ही है। और फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है संवदिया, ये चौथा पार्ट है, ये भी आपको पढ़ना है। और असगर वजाहत की जो है ये 4 छोटी छोटी लघु कथाएं लग रही है, ये आपके छठा पार्ट है। इसका मतलब एक तो पार्ट संख्या 5 जो आपका था भीष्म साहनी, गांधी, नेहरू और यासिर अराफत, ये नहीं पढ़ना है। निर्मल वर्मा का देखिए ये आपके बिल्कुल 7वां पार्ट था, ये पढ़ना है। और ममता कालिया जो है ये आपके 9वां पार्ट थी, कहानी थी, ये पढ़ना है। इसका मतलब क्या देखिए 1 2 3 4 5 इधर कट गया, 6 7 8 ये कट गया, 9 और 10 ये कट गया, यानी 3 पार्टों की कटौती आपके गद्य खंड में से हो गई। 5वां पार्ट हटा दिया है, 8वां पार्ट हटा दिया है और 10वां पार्ट हटा दिया है, ठीक है। अब ये शेष अपने को जो है 10 गद्य पार्टों में से 3 हटा दिए, अब अपने को 7 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 7। इसी प्रकार देखिए अंतराल पुस्तक में हम देख लेते हैं। अंतराल पुस्तक में जो क्या इसमें शामिल किया है, देखिए अंतराल पुस्तक में आपको पता है आपके कुल 4 पार्ट थे, 4 में से आपके 3 रखे हैं, 1 हटा दिया है, यानी सूरदास की झोंपड़ी ये पहला पार्ट रखा है और आरोहण ये दूसरा पार्ट भी रखा है और मालवा अपना ये आपका चौथा पार्ट रखा है और तीसरा पार्ट जो है आपके बिस्कोर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी ये हटा दिया है, यानी तीसरा पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए ये इसी की जानकारी नीचे दे रखी है, कौन कौन से पार्ट हटा दिए हैं। ये कह रहा है कि छठा पार्ट रघुवीर साय नहीं पढ़ना, बिल्कुल हमने बात कर ली। उसके बाद ये कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी जो ये 8वां पार्ट है ये भी नहीं पढ़ना। गणानंद ये आपके 11वां पार्ट ये भी नहीं पढ़ना, यानी कुल 11 पार्ट में से 3 हटा दिए, 8 पार्ट आपको किस में पढ़ने हैं? काव्य खंड में से। गद्य खंड देखिए, गद्य खंड में 5वां नहीं पढ़ना है भीष्म साहनी का। उसके बाद देखिए 8वां नहीं पढ़ना है रामविलास शर्मा का और 10वां नहीं पढ़ना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आपके गद्य खंड में कुल 10 पार्ट थे, उसमें से 3 नहीं पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 7 पार्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और अंतराल जो पुस्तक थी इसमें से 4 पार्ट में से 1 पार्ट हटा दिया, कितने पढ़ने हैं? 3 पार्ट पढ़ने। ये बेसिक चीज़ मैंने आपको ये बता दी। इसी के अनुसार हम जो बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी करेंगे इस YouTube चैनल पर। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपकी सारी विषय वस्तु, सारी पाठ्य सामग्री उपलब्ध मिलेगी और आपको बहुत ही आनंद भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।